क्या हाल है सबके। मैं हूं रिगो। आज हम सिएरा लियोन की 10 सबसे हिडन और अमेजिंग जगहें ढूंढने वाले हैं। ऐसी जगहें जिनके बारे में ज्यादातर लोगों ने कभी सुना भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं सीक्रेट आइलैंड्स की, छिपे हुए वाटरफॉल्स की और वाइल्ड लाइफ से भरे सैंक्चुअरीज की। हर जगह पिछली वाली से भी ज्यादा इनक्रेडिबल है और आखिर तक आप सिएरा लियोन को अपनी बकेट लिस्ट में शामिल करना चाहेंगे। नंबर 1 हिडन जेम जानने के लिए बने रहें और कुछ ट्रिविया क्वेश्चंस भी हैं। जो सही जवाब देंगे उनके लिए एक सरप्राइज भी हो सकता है। चलो डाइव करें और सिएरा लियोन के 10 हिडन जेम्स को एक्सप्लोर करें। हमारी पहली स्टॉप है तिवाई आइलैंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, एक ऐसी जगह है जहां आप मोआ नदी के रास्ते बोट से पहुंचते हैं। यह आइलैंड बायोडाइवर्सिटी का एक हॉटस्पॉट है जिसे लोकल कम्युनिटी मैनेज करती है। यह दुनिया में प्राइमेट्स की सबसे ज्यादा आबादी वाले जगहों में से एक है। डायना मंकी, रेड कोलोबस और भी बहुत कुछ। आप जहां भी देखें मंकीज ऊपर झूलते हुए दिखेंगे और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको मुश्किल से दिखने वाला पिग्मी हिप्पो भी दिख सकता है। हमने रात भर कैमरे लगाए और वाइल्ड लाइफ के कुछ शानदार मोमेंट्स कैप्चर किए। यहाँ के गाइड्स को आइलैंड के बारे में सब कुछ पता है और वे आपको ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स दिखाएंगे जो आपको अकेले कभी नहीं मिलेंगे। इको लॉज में आप जंगल की आवाजों के साथ सो सकते हैं। अगर आप डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं और वाइल्ड नेचर को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो यह बेस्ट जगह है। तिवाई आइलैंड कम्युनिटी ड्रिवन कंजर्वेशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है और यह तो सिर्फ हमारी पहली स्टॉप है। इसके बाद हम बनाना आइलैंड्स गए। डबलिन, रिकेट्स और मेस में हुए जहां एक सुंदर बोट राइड से पहुंचते हैं। ये आइलैंड्स शांत हैं। यहाँ शानदार बीचेस और पाम ट्रीज हैं, लेकिन ये इतिहास से भी भरे हैं। हमने कॉलोनियल रूइंस देखे और नेचर से ढके हुए चर्चेस भी। सबसे पावरफुल जगह एक पुराना स्लेव फोर्ट है जो सिएरा लियोन के पास्ट की एक दुखद याद दिलाता है। गाइड्स उन लोगों की कहानियां सुनाते हैं जो कभी यहाँ थे, जिससे हिस्ट्री अलाइव हो जाती है। इस टफ हिस्ट्री के बावजूद लोकल कम्युनिटी बहुत वेलकमिंग और वाइब्रेंट है। हमने फिशरमैन के साथ टाइम बिताया, स्नॉर्कलिंग की और अमेजिंग मरीन लाइफ देखी। बनाना आइलैंड्स में रिलैक्सेशन, एडवेंचर और डीप हिस्ट्री का परफेक्ट मिक्स है। आप सुबह एक डिजर्टेड बीच पर रिलैक्स कर सकते हैं और दोपहर में रूइंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिएरा लियोन आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये एक मस्ट विजिट जगह है। ब्यूटी और हिस्ट्री का ये मिक्स अनफॉरगेटेबल है। अब हम टकुगामा चिंपैंजी सैंक्चुअरी देखने जाएंगे जो फ्रीटाउन के ठीक बाहर है। ये रेस्क्यू सेंटर 100 से ज्यादा चिंपैंजीज का घर है जिन्हें पोचिंग और इलीगल पेट ट्रेड से बचाया गया है। इस सैंक्चुअरी की शुरुआत एक रेस्क्यू किए गए बेबी चिंपैंजी से हुई थी और यह एक जरूरी कंजर्वेशन सेंटर बन गया। चिंपैंजीज बड़े वुडेड एनक्लोजर्स में रहते हैं और नेचर की तरह सोशल ग्रुप्स बनाते हैं। हर चिंपैंजी की एक कहानी है और उन्हें खेलते और इंटरेक्ट करते देखना अनफॉरगेटेबल है। टकुगामा एजुकेशन और रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स में भी लीड कर रहा है ताकि वाइल्ड चिंपैंजीज को प्रोटेक्ट किया जा सके। आप फॉरेस्ट कैनोपी में इको लॉज में भी रुक सकते हैं। यहाँ विजिट करने का मतलब है रियल कंजर्वेशन को सपोर्ट करना। फिर हम सिएरा लियोन के नॉर्थ में आउटम्बा किलिमी नेशनल पार्क में गए जो इस कॉन्टिनेंट के सबसे अछूते लैंडस्केप्स में से एक है। यहाँ पहुंचना मुश्किल है। घंटों तक कच्ची सड़कों पर चलना, नदियों को पार करना और एक सचमुच ऑफ ग्रिड एडवेंचर है। ये पार्क एलिफेंट्स के लिए एक सैंक्चुअरी है। 9 तरह के प्राइमेट्स, बोंगोज और यहाँ तक कि लेपर्ड्स भी। हमने एक गाइड के साथ एलिफेंट्स को ट्रैक किया और कैमरा ट्रैप्स लगाए जिनसे रेयर वाइल्ड लाइफ कैप्चर हुई। बर्ड वॉचर्स को यहाँ की सैकड़ों स्पीशीज बहुत पसंद आएंगी। काबा नदी में कनूइंग ट्रिप ऐसा लगा जैसे हम किसी प्री हिस्टोरिक वर्ल्ड में पैडल कर रहे हों। हर जगह हिपोस और मंकीज थे। यहाँ कोई टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आप तारों के नीचे कैंप करते हैं और कैंप फायर पर खाना बनाते हैं। आउटम्बा किलिमी एक जंगली और साफ अफ्रीका है पास्ट की एक झलक। ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है पर एडवेंचर हर चैलेंज के लायक है। अगर आप अफ्रीका को मॉडर्न वर्ल्ड से अछूता देखना चाहते हैं तो यह जगह है। रिवॉर्ड एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। सच्चे एक्सप्लोरर्स के लिए यह अपने सबसे जंगली रूप में सिएरा लियोन है। आउटम्बा किलिमी बहादुरों के लिए एक छिपा हुआ रत्न है। इतनी एडवेंचर के बाद अब रिवर नंबर 2 बीच पर रिलैक्स करने का टाइम है। दुनिया के सबसे सुंदर सीक्रेट बीचेस में से एक। यहाँ एक फ्रेश वाटर रिवर अटलांटिक से मिलती है जिससे बहुत सुंदर रंगों का एक कॉन्ट्रास्ट बनता है। लोकल कम्युनिटी इस बीच को मैनेज करती है, इसे क्लीन और पीसफुल रखती है। व्हाइट सैंड, क्रिस्टल क्लियर वाटर और हरे भरे पहाड़ इसे एक परफेक्ट पोस्ट कार्ड बनाते हैं। हमने नाव से मैंग्रोव्स को एक्सप्लोर किया। चारों तरफ बर्ड्स और शांति थी। माहौल शांत है, कोई भीड़ नहीं, सिर्फ नेचर। फ्रेश ग्रिल्ड लॉबस्टर और इको फ्रेंडली गेस्ट हाउस कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। यह बेस्ट सस्टेनेबल टूरिज्म है। रिवर नंबर 2 बीच एक प्योर
एनरिच्ड पैराडाइज है। अगला है बुरेह बीच, सिएरा लियोन के सर्फ कल्चर का दिल। ये शांत टाउन कम्युनिटी सर्फ और गुड वाइब्स के बारे में है। लोकल सर्फ स्कूल बिगिनर्स से लेकर प्रोज तक सबका वेलकम करते हैं। हमने एक लेसन लिया और देखते ही देखते हम वेव्स पर सर्फ कर रहे थे। शाम को बोनफायर, ड्रम्स और लोकल लोगों और ट्रेवलर्स के साथ कहानियां शेयर की जाती हैं। सिंपल इको फ्रेंडली गेस्ट हाउस से आपको घर जैसा फील होता है। आप अपनी प्लानिंग से भी ज्यादा टाइम यहाँ रुकना चाहेंगे। बुरेह बीच सर्फर्स, बैकपैकर्स और ऐसे किसी भी इंसान के लिए एक मैग्नेट है जो एक कूल और वेलकमिंग वाइब ढूंढ रहा हो। ये अफ्रीका के सबसे यूनिक बीच टाउन में से एक है। अब हम जा रहे हैं लोमा माउंटेन्स में, माउंट बिंटुमानी पर चढ़ाई करने, जो कैमरून के पश्चिम में वेस्ट अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। ये मल्टी डे हाइक आपको घने रेन फॉरेस्ट्स और घास के सवाना से होकर ले जाती है। सिनेकोरो गांव के लोकल गाइड्स रास्ता दिखाते हैं और वे माउंटेन के बारे में अपनी गहरी नॉलेज शेयर करते हैं। हाइक चैलेंजिंग है, जिसमें रिवर क्रॉसिंग और खड़ी चढ़ाई वाले ट्रेल्स हैं, पर लैंडस्केप बहुत ही खूबसूरत है। माउंटेन साइड पर कैंपिंग करते हुए आपको ऐसे सनसेट्स और तारों से भरे आसमान देखने को मिलेंगे जो कहीं और नहीं मिलेंगे। टॉप पर पहुंचना एक एपिक अचीवमेंट है, जिसमें गिनी तक फैले पैनोरमिक व्यूज मिलते हैं। ये एक मुश्किल हाइक है, पर इसका रिवॉर्ड एक अनोखा एडवेंचर और शांति है। लोमा माउंटेन्स उन सीरियस हाइकर्स के लिए हैं जो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ढूंढ रहे हैं। सिएरा लियोन का यह साइड बहुत कम लोग देख पाते हैं। ये मेरी अब तक की सबसे मुश्किल और सबसे रिवॉर्डिंग एडवेंचर्स में से एक है। इसके बाद हम बंस आइलैंड गए, जो अफ्रीका के सबसे जरूरी और डरावने ऐतिहासिक जगहों में से एक है। यह यूके का एक जरूरी स्लेव ट्रेडिंग पोस्ट था और इसके खंडहरों में एक ताकतवर कहानी है। घास से ढके हुए स्लेव कैसल और कालकोठरियों में चलना एक डरावना एक्सपीरियंस है। कई अफ्रीकी अमेरिकन अपनी पीढ़ी को इस आइलैंड से जोड़ते हैं। वंशजों द्वारा छोड़ी गई यादगारें इसे गहरे जुड़ाव और याद का एक प्लेस बनाती हैं। बंस आइलैंड एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, यह एक कच्चा और सुरक्षित स्मारक है। यहाँ विजिट करना मुश्किल है, पर सिएरा लियोन और दुनिया के इतिहास को समझने के लिए बहुत जरूरी है। यह दुख, रेसिलियंस और रिफ्लेक्शन का एक प्लेस है। बंस आइलैंड के बाद हमें एक शांत जगह चाहिए थी, तो हमें शार्लेट फॉल्स मिली, जो फ्रीटाउन के पास पहाड़ियों में छिपी हुई थी। यह अलग थलग झरना एक साफ ठंडे कुंड में गिरता है, जिसके चारों ओर घने जंगल हैं। छोटी सी चढ़ाई बहुत खूबसूरत है और बहते पानी की आवाज उत्सुकता बढ़ाती है। झरने बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन उनकी शांति बेमिसाल है। हमने तैराकी की, चट्टानों पर चढ़ाई की और शांति का आनंद लिया। अक्सर यह जगह पूरी तरह से हमारी होती थी। शार्लेट फॉल्स इस बात की याद दिलाती हैं कि सबसे अच्छी जगहें अक्सर सबसे छिपी हुई होती हैं। यह तरोताजा होने और सिएरा लियोन की कुदरती खूबसूरती का अनुभव करने के लिए एक परफेक्ट जगह है। कभी कभी स्वर्ग बस थोड़ी सी चढ़ाई पर होता है। हमारी आखिरी मंजिल है टोके बीच, एक सच्चा स्वर्ग जहां सफेद पाउडरी रेत और फिरोजी पानी है। क्विज टाइम। सिएरा लियोन का कौन सा बीच अपने सफेद रेत और फिरोजी पानी के लिए मशहूर है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। टोके बीच के किनारे ताड़ के पेड़ हैं और इको रिसॉर्ट्स भी हैं जो इस जगह में अच्छे से घुल मिल जाते हैं। लग्जरी होने के बावजूद भी यहाँ कभी भीड़ नहीं लगती। आप हमेशा रेत का अपना एक कोना ढूंढ सकते हैं। दूसरा सवाल, सिएरा लियोन में कौन सा छिपा हुआ रत्न अपने इको रिसॉर्ट्स के लिए जाना जाता है? हमें बताएं। हमने कैकिंग की, आराम किया और एक अनफॉरगेटेबल सूर्यास्त देखा। टोके बीच सिएरा लियोन में हमारे एडवेंचर का एक परफेक्ट एंड है। इस देश में सच में वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशंस हैं। और इस तरह हमारी सिएरा लियोन की 10 छिपी हुई जगहों की यात्रा खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस देश का वो पहलू देखा होगा जो आप कभी जानते नहीं थे कि वो मौजूद है। अपने ट्रिविया के जवाब कमेंट करें और मुझे बताएं कि आप सबसे पहले कौन सी जगह जाना चाहेंगे। अगर आपको यह एडवेंचर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी शानदार यात्राओं के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। हम अगली बार मिलेंगे।